नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वसु बांके बिहारी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य की रसिकरी जुवर प्रेमावतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संतापहरु अग्रदास अली कल्याणकारी छलकत छींट जहाँ परी तहाँ प्रेम उद्गार गावत नृतत हसत सब हरिहित हर्ष गुदार। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के निजदास अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज निज आश्रितों को स्वामी जी महाराज के सिद्धांत के बारे में समझाते हुए बोले कि हमारी ये जोड़ी की ऐसी अद्भुत विलक्षण छवि छटा है कि जिनके बारे में स्वयं स्वामी जी महाराज भी कह के आए हैं कि ये हमारी जोड़ी नित्य प्रति वृंदावन में अविचल रूप से नित्य विहार परायण है। नभ नभ लाड़ लड़ाई लाढिली नहीं नहीं यह ब्रज जाओ रो। और ये जोड़ी जो है नव नव एक दूसरे को लड़ाए लड़ाए के श्रीधाम वृंदावन में ही ये जोड़ी पड़ी रहती है। ये श्रीधाम वृंदावन से और किसी भी रस रीति की ओर आंख उठा करके नहीं देखती। नहीं नहीं यह ब्रज जाओ, ये जोड़ी जो है ब्रज में जाकर के लीला करने वाली जोड़ी नहीं है। ये ब्रज तक भी ये जोड़ी नहीं जाती। अविचल रूप से श्रीधाम वृंदावन में ही नित्य विहार परायण है। यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन ना ही आन सो काज, और किसी भी रस रीति से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये वृंदावन में अविचल रूप से नित्य प्रति नित्य विहार परायण है। ये अति सुकोमल इस जोड़ी की जो अद्भुतता क्या है कि अति सुकोमल है, अति लावण्यता है, अति लाघवता है एवं लालित्यता से परिपूर्ण है और अति अनुराग आसक्ति से भर्यो भयो महामधुर रस को भी सार सुख अद्भुत अगाध जोड़ी या जोड़ी की रस सागर रस समुद्र प्रेम समुद्र में से छलक करके एक छींट भी जहाँ पड़ जाए, प्रेम समुद्र से एक छींट भी कहीं पड़ जाए तो वहीं पर प्रेम रस को समुद्र बहने लग जाता है। एक छींट प्रेम समुद्र से पड़ जाए वहीं पर समुद्र बन करके बहने लगता है। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि उसी रस सागर में यावत रसिक जन रसिक समाज
मनमानो रसपान करते हुए आनंद ले ले करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उदार पूर्वक अपने अपने निज आश्रितों को प्रेम रस को दान दे रहे हैं। हमारो महल सदा सुखदाई। श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज भी समझा रहे हैं कि हमारो महल जो है सदा सर्वदा परम सुखदाई है। ऐसो सुख है कि जो सुख चाहे कितनों भी खर्चा कर लो कभी घटने वाला नहीं, बढ़ता ही जाता है। सुख सागर को रेम, ज्यों ज्यों खात खर्चत, जितना खाओ जितना खर्चा करो ये सुख उतना ही बढ़ता ही चलो जाए। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत, छिन छिन प्रीत सवाई। वहां पर प्रिया लाल को ऐसो परम रस रंग भरा हुआ है, ऐसो रंग बढ़ा हुआ है कि छिन छिन नई नई प्रीति के द्वारा प्रिया लाल को लाड़ लड़ा रही है सखिया। और छलकत छींट ब्रज में पड़ी। ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि छलकत छींट निकुंज महल से वो परम प्रेम समुद्र से एक छींट छलक करके ब्रज में पड़ी। एक छींट, एक बूंद, वो आनंद जो है ब्रज में समा नहीं पाया। और ब्रज लीला, वृंदावन लीला, द्वारिका लीला आदि इत्यादि लीला, आगे 24 अवतार, एक छींट को ऐसो अद्भुत गहन स्वरूप बना कि जो ब्रज में पड़ी निकुंज महल में, वो अद्भुत प्रेम समुद्र से छलक करके एक छींट जो है आकर के ब्रज में पड़ी, वो ब्रज मंडल में समा नहीं पाई वो रस। और ये रस रीति क्या है कि अत्यंत गोपनीय है। ये है रस गुप्त रीति हरिदास की। अभी भी श्रीधाम वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज की ये रस रीति गोपनीय है। गोपनीय इसीलिए है कि साक्षात बिहारी जी महाराज है, उनको कोई नहीं जानते उनका क्या स्वरूप है, उनकी भक्ति करने का क्या सिद्धांत है। यह गुप्त रीति हरिदास प्रकट करी, श्री स्वामी जी महाराज ने ही ये जोरी को प्रकट कीनी है। और ये जोरी ही रसिकों के लिए अत्यंत मन भाई है। सब रसिक जन जो है श्री स्वामी जी महाराज की यह जोरी के दीवाने हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि ये निकुंज की रस रीति जो है ये गुप्त रस रीति है, श्री हरिदास जी महाराज ने ही प्रकट किया है। और ये जोरी के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि यहाँ अनेक जोरी है। और स्वामी जी महाराज की जोरी कौन सी है, या भाव को दर्शाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, को गोबर पाथिनी को डोबे को सुहागिन लाडली बोलत अलसा। जैसे जैसे निकुंज महल रस सागर के श्री स्वामी जी महाराज के निकुंज महल के रस सागर को छिट जो है बढ़ता चला गया, उसका तारतम्य जो है बढ़ता चला गया। प्रेम रस देश भाव के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये जो
छीटा को तारतम्य है, स्वरूप है, ऐसे बढ़ता चला गया। उसी अनुसार श्री स्वामिनी जी ने, नित्य किशोरी जी ने, श्री श्यामा जी ने भी श्यामा जी के रस रूप में उसी तरह से तारतम्य बढ़ता चला गया। जैसे कोई महापुरुष जो है गोप जाति अनुसार गोबर थापने वाली, कंडा बनाने वाली गांव की गवारनी श्री राधा जी को माना है। किसी महापुरुषों ने पानी भरने वाली, पानी ढोएबे वाली, बरसाने वाली राधा, और एक श्रीधाम वृंदावन निकुंज महल की अनन्य विलासिनी, परम नरम रस राशि, परम सुकुमारी, नित्य किशोरी, ऐसी शिरोमणि सुहागिन श्री लाडली जी है, जो कि बोलने में भी आलस मानती है। कोई भी बात करनी है तो एक अक्षर कह देती है, वहीं पर सखियां समझ जाती है कि हमारी प्यारी जी ये कहना चाहती है। निकुंज महल में लालजी को साथ में लेकर के ऐसे आलस में पड़ी रहती है कि उनको कोई आभासी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसी सुहागिन लाडली नित्य किशोरी जो है, जिनके उपासक श्री स्वामी जी महाराज है। श्री स्वामी जी महाराज की जोड़ी, इसीलिए ये जोड़ी सर्वोपरि जोड़ी है। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि श्री स्वामी जी को 3 स्वरूप है। श्री 3 स्वरूप में उन्होंने वर्णन किया है। एक तो गांव की राधा जी है, गांव में रहती है। एक पानी ढोएबे वाली है। एक श्री वृंदावन नवनिकुंज मंदिर के अंदर रहती है, जो ऐसी सुकुमारी शिरोमणि है। ऐसी नित्य किशोरी लाडली जू है, जो बोलने में हूँ, चलने में भी आलस मानती है। निकुंज महल से बाहर कहीं जाती ही नहीं। इसीलिए ऐसे हमारे जो है निकुंज रस रीति के बारे में श्री गुरुदेव जो महाराज समझा रहे हैं कि भाई मिले मिले न प्रकृति किशोर की कीने शिष्टाचार, बहुत विलक्षण वैस रस पावे कहाँ बिहार। यदि कोई अपने मन में ये विचार करे कि जब राधा कृष्ण ही निकुंज महल में विहार करते हैं, नित्य विहार परायण है, और श्री राधा कृष्ण ही ब्रज में विहार करते हैं। कोई लोग ऐसे भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि पहले भी ऐसे लोग जो है इस भाव से बजने वाले थे। जो स्वामी जी महाराज की जोड़ी है, उनको लोग राधा कृष्ण रूप में ही जानते थे, राधा कृष्ण के रूप में ही बजते थे। तो उनको सावधान करते हुए निज आश्रितों को श्री स्वामी जी महाराज की निज जोड़ी के बारे में समझाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, श्री राधा कृष्ण को ही निकुंज महल के श्यामा श्याम समझते हैं और श्री राधा कृष्ण को ही ब्रज में विहार करने वाले समझते हैं। फिर रस में इस तरह से इतना बड़ो तारतम्य कैसे हुआ? ता को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अरे भाई, अरे बिहारी दास, जो स्वरूप सदाकाल नित्य किशोर एक रस वैस द्वारा एकमात्र निकुंज महल में ही निरंतर विलास करती है, जो जोरी बिन के महामधुर रस की प्रकृति सृष्टि आचरण आदि अनुसार जन्म लीला से संबंध रखने वाली जोड़ी से
कैसे भी मिल नहीं सकती। सृष्टि प्रकृति आचरण अनुसार जो लीला से संबंध रखने वाली जोड़ी है, उनसे हमारी जोड़ी कतई मिलती नहीं है, उनसे भिन्न है। यद्यपि राधा कृष्ण बसत ब्रज में बिन बिहार बिललात, यद्यपि श्यामा श्याम ब्रज में रहते हैं, नित्य बिहार के बिना वो भी अकुला रहे हैं। तो यहां से पता चलता है कि हे बिहारी दास, ये जन्म सृष्टि आदि लीला से संबंध रखने वाली जोड़ी से हमारी जोड़ी अलग है। ये निकुंज महल में ही जन्म लीला से, जन्म मरण से, जन्म मरण प्रकृति सृष्टि आदि आचरण से यह अलग है हमारी जोड़ी। इसलिए यद्यपि प्रकट स्वरूप में वहां पर बाल कौमार पौगंड आदि बहुत विलक्षण रस वैस है, फिर भी सतत उनका जो है एक रस परस्पर विहार को स्वरूप बन नहीं सकता। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले क्यों नहीं बन सकता? कि सब लोगों ने बस इसी भाव से सब बजा है, इसी भाव से भजन किया है कि ये जोड़ी तो ब्रज में प्रकट होती है और ये जोड़ी निकुंज महल में है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी जोड़ी ये सृष्टि आदि आचरण द्वारा जन्म लीला से संबंध रखने वाली जोड़ी से कतई नहीं मिलती। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल रहे अधर्मी श्री बिहारी ने दास प्रकट कियो जब उठ्यो धर्म अकुला। श्री गुरुदेव जी महाराज ये अति सूक्ष्म निज रस में धर्म तो एकमात्र प्रथम समागम एकांत रस विलास श्री धाम वृंदावन निज महल में ही ये धर्म छुपा हुआ था अनंत युगों से, सदा से। और पृथ्वी मंडल में चारों तरफ स्थूल रस के ही रसिक जन, उपासक जन चारों तरफ फैल गए, चारों तरफ फैल गए। तब ये सूक्ष्म धर्म जो है निज महल में इस तरह से अकुलाने लगा कि भाई अब तो जो है सबके बीच में बात रखनी ही पड़ेगी। इसलिए साक्षात श्री नित्य बिहारिणी दासी, श्री नित्य बिहारिणी दासी जो कौन है? श्री ललिता हरिदासी जी, श्री स्वामी जी महाराज निकुंज महल से, निज महल से श्री हरिदास स्वरूप सो अवतरित होकर के जगत में या धाम वृंदावन में नित्य विहार उपासना को प्रकट करके अनन्य आश्रित जनों को अपने उपदेश दे दिनो है। इसलिए हमारे रसिक जनों ने स्वामी जी महाराज जब प्रकट भये तब गाने लगे कि श्री हरिदास महल ते प्रगटे विपिन निशान बजाए जो अद्भुत प्रेम दिए तिन्हिन को जे जे सरने आए जो। श्री स्वामी जी महाराज महल ते प्रकट भये, विपिन निशान, विपिन निकुंज महल को उन्होंने यहाँ पर ऐसे निशान बजा दिए कि जो जो श्री स्वामी जी महाराज के शरण में आए उनको श्री स्वामी जी महाराज ने वो अद्भुत प्रेम दान दे दिनो, अद्भुत प्रेम दियो तिन्हिन को जे जे शरणे आए जो 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 स्वामी जी महाराज के शरण में आए स्वामी जी महाराज ने सबको
निज रस रीति को दान दे देनो। गुप्त रीति प्रकट भई सुख निधि सहज सु बना बनी। अब हमारी और स्वामी जी महाराज की आपस में ऐसी बनी बनाई बात बन गई है कि ये गुप्त रीति सुख निधि श्री स्वामी जी महाराज ने अब प्रकट कर देने। अब हमारी बात बन गई। जो बात हमारी ऐसी बनी बनाई बात, ऐसी बनी बनाई बात ऐसी इस तरह से बन गई कि पूर्ण रूप से बन गई कि गुप्त रीति सुख निधि स्वयं श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भये हैं। श्री कुंज बिहारिणी ललित लाडली करी रसिकन के जी। श्री कुंज बिहारिणी ही ललित लाडली श्री स्वामी जी महाराज स्वरूप सो समस्त रसिकों के लिए प्रेम रस दान देने के लिए श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भये हैं। क्यों कि रसिकन के रस देन को प्रगटे रसिकानंद। यहाँ धराधाम में बहुत समय से रसिक जन आस लगा के बैठे थे कि कोई ऐसे रसिक प्रकट हो जाए कि हम लोगों को जो है हम लोगों को जो भक्ति रूपी प्रेम रस रूपी जो तृष्णा को बुझा दे। तो रसिकन के रस देन को जो भी रसिक जन थे उनको रस प्रेम रस देने के लिए प्रगटे रसिकानंद। जो रसिकानंद श्री स्वामी जी महाराज ऐसे स्वामी जी महाराज प्रगटे कि आगे हुए न होंगे। अब ऐसे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भये हैं कि न कभी ऐसे आगे हुए हैं, न है और न होंगे। ये अद्भुत आनंद कंद स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज है। श्री पीताम्बर देव जी महाराज बोले कि हम लोगों को रस दान देने के लिए स्वयं श्री स्वामी जी महाराज धराधाम में प्रकट भये हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।